शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया। हम आपको धनंजय देसाई की बाइट दिखाते हैं। हिंदू राष्ट्र सेना मुंबई से अपनी बात को रख रहे हैं, देखते हैं। भारतीय संस्कृति जो विश्व कल्याण का हमेशा जाप करती आई है, उसी भारतीय संस्कृति के ऊपर आघात करना ये इनका अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ओसामा बिन लादेन हो, अजमल कसाब हो, अफजल गुरु हो, इससे भी ज्यादा धोखादायक मुझे लगता है कि जाकिर नाइक कितना धोखेदायक है, ये बात यहां पर धनंजय कह रहे हैं। कि दूसरी भी प्रतिक्रिया हम आपको सामने दिखाते हैं, क्या कहते हैं धनंजय देसाई की दूसरी प्रतिक्रिया। चलिए हम उसके पहले कॉलर से बात कराते हैं। नमस्कार, मुझे बिंदास बोलने कॉल की थी। हेलो। नहीं जनाब, कहाँ यहाँ अभी बात नहीं हो पा रही है। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। सर कहाँ बात ही नहीं हो पा रही है। अगले कॉलर से बात करते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कहूंगा कि ज्यादा देर इस पर लगाने के बजाय आप अपनी बात को सीधा रखिए तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम बात कर पाएंगे। धनंजय देसाई की जो दूसरी बाइट हमारे पास लाइव में आ रही थी वो हम आपको दिखाते हैं। मगर अंदर का विद्रोह, राष्ट्रद्रोह उसको प्रकट करना है और मुसलमान युवाओं को, मुस्लिमों को भड़काकर हिंदुओं के विरोध में करके या हिंदुओं को मुस्लिम धर्मांतरित करके भारतीय संस्कृति को नींव को हाथ डालना है। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए मेरे विचारों से या असल देशभक्त, जो असली देशभक्त है, उस आम से आम देशभक्त भी बोलेगा कि इसको फांसी के ऊपर लटकाना चाहिए। अजमल कसाब बाद में मरेगा चलेगा, अफजल गुरु बाद में मरेगा चलेगा, मगर जाकिर नाइक जैसा सुअर का बच्चा पहले मरना चाहिए। क्योंकि ये गंदी नाली के कीड़े भारत माता की संस्कृति, भारतीय विश्व कल्याण की संस्कृति नष्ट करना चाहते हैं। जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। वहां की मां बहनों के ऊपर अत्याचार करना, वहां की लूटपाट करना, संस्कृति और सभ्यता की, उनकी संपत्तियों को लूटना। धन्यवाद धनंजय जी। हम कहेंगे कि जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो थोड़ा सा हम टीवी चैनल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर बात करनी पड़ेगी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं प्रदीप हेगड़े यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपका बिंदास बोल लाइव देख रहा हूँ। मुझे इसका बारे में बहुत साल से पता था। मैं उसका फ्रेंड से, एक फॉलोअर से भी डिबेट भी किया ऑनलाइन पे। तो हेलो। हाँ हेलो, बहुत झूठा। हेलो, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं, बोलिए। हेलो, बयान देके वो उसका गलत मतलब निकाल के पूरा भविष्य पुराण और ऋग्वेद और उपनिषद का बिल्कुल, वो तो हम दिखा चुके हैं, हम क्या वो करता है वो दिखा चुके हैं। अभी आगे क्या ये हम पूछ रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? उसके मेरा मतलब है वो गवर्नमेंट को प्रेशर डालना है, सब राजनीति पार्टियों को बुलाना है, बीजेपी और वीएचपी सबको बुला के हम लोग उसका डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू करना है। नहीं है तो ये तो उसका फंडिंग तो अरब कंट्री से आएगा उसको। तो धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि आप क्या करने वाले हैं और आगे क्या किया जाए, इस बात को रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं सुनील अरोड़ा बोल रहा हूँ बड़ौदा से। हाँ सर, बोलिए प्रवीण जी। हेलो। हाँ सर, जो मैं सुनील अरोड़ा बोल रहा हूँ बड़ौदा से। जाकिर जो कर रहा है वो तो है ही है, जो शर्मनाक है। लेकिन जो दूसरे मीडिया ने जिस तरह से ये चुप्पी साध ली है, जो छुप कर वो दिखा रहे हैं, दिखाई कुछ नहीं रहे हैं, तो ये बड़ा शर्मनाक है। जिस तरह से आसाराम बापू ने एक बार के सेवादार ने एक बार जूठा गिलास दिखाया था और उन्होंने उस खबर को 2 दिन दिखाया। मेरे बाबा को किस तरह से उन्होंने उछाला और एक गुरु माँ को किस तरह से उछाला। लेकिन ये कभी जाकिर नाइक इतना कुछ हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन ये क्यों छुप रहे हैं, क्यों शर्म इनको आ रही है, क्या कारण है, इनको बताना पड़ेगा जनता को आके। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर मैं ना बोलूं, क्योंकि
हम भी मीडिया से है, लेकिन उनकी जैसी डरपोक मानसिकता हमारी नहीं है, इसलिए हम हिम्मत दिखाए। लेकिन मैं इस पर बोलूं, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने मीडिया में जिससे भी, जिस चैनल के आप दर्शक है, जिस न्यूज़पेपर के आप वाचक है, उसको कॉल करके जरूर पूछिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये जो मैं धनंजय साहब का मैंने जो स्पीच दिया, इसमें किसी का गलती जब तक साबित न हो, प्लीज उनको बोलिए कि अपने ऊपर संयम बरतें। रहा सवाल जाकिर का, तो जाकिर साहब का तो ठीक है, आप जो बता रहे हैं सही है, मगर जब तक किसी के ऊपर ये उनका मतलब कहने का मतलब कि गलती साबित ना हो। तो आपको क्या लगता है कि नहीं, साबित क्या ना हो, जो जाकिर बोल रहा है वो तो उसके ऑडियो वीडियो हमने दिखाया, तो आप साबित क्या करना चाहते हैं इसके बाद? वीडियो तो सर ठीक है, आपको मैं सपोर्ट करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, ऑडियो वीडियो रहा सवाल, आप जो या कोई भी आजकल मीडिया के दौर में उससे अपडेट किया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जाकिर के जो वीडियो हमने दिखाए उसमें हमने ऑडियो चेंज कर दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक किसी के ऊपर आरोप तय न हो जाए, जैसे उन्होंने कहा कि सुअर का बच्चा, नहीं वो आपने देखा होगा भाई साहब, मैंने उसका तुरंत खंडन किया, या आपने देखा होगा? असर होगा इस देश में। बिल्कुल, इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि किसी को हम एक तरफ जाकिर की बात को काटे और दूसरी तरफ जाकिर जैसे ही किसी और को बोलने दे, ऐसा नहीं हो सकता और वो हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर, मैं विनय वर्मा बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। हाँ सर, मैंने जाकिर के ऑफिस में फोन किया था आज। हाँ, मुझे नंबर फेसबुक से मिला था, तो मैंने उन्हें फोन किया तो उनके किसी पीए ने उठाया था। तो क्या कहा उन्होंने? सर, तो पीए से मैंने उनसे कहा कि आपके जाकिर साहब ऐसे ऐसा काम कर रहे हैं और आप उन्हें समझाइए कि आप वो हिंदुओं के खिलाफ ना बोलें और किसी भी धर्म के खिलाफ ना बोलें। जी, तो सर, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जो वीडियो है वो गलत गलत दिखा रहे हैं वो लोग, और जो भी वीडियो है सब काट छाट के दिखाई जा रही है। तो मैंने कहा सर, अगर काट छाट के दिखाई जा रही है तो सुरेश जी तो लगातार कहते हैं कि जाकिर जी टीवी पर आइए, आकर हमें बताइए कि हम क्या गलत कह रहे हैं, आपके बारे में क्या गलत दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वो सामने नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो सर, इतना ही बताना था मुझे आपको। आप एक काम भाई साहब और करिए, आप लाइन पे हैं? जी सर। हाँ, आप जाकिर को बोलिए कि 14 तारीख से अगले 10 दिनों तक, 14 दिसंबर से 10 दिन वो मुंबई में कार्यक्रम करने वाला है, ठाणा में। वो मैं उसके मंच पर आकर सीधी बात करने के लिए तैयार हूं, यह भी आप उनको बता दीजिए। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। कई प्रतिक्रिया हमारे साथ पास है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन कॉलर से बात पहले करते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बारिन से बोल रहा हूँ, शैलेश कुमार मिश्रा मेरा नाम है। हाँ हाँ जी, मेरे देश के जो ये प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ, ये सरदारों के नाम पर कलंक हैं जी। कलंक मालूम है, एकदम कलंक हैं। हाँ, एक सरदार वो थे, भगत सिंह थे, जो कि गर्दन कटा दिए अपना। हेलो। धन्यवाद। मनमोहन सिंह को अब इतना बोल चुका है पूरा देश, इतना लिख चुका है, उनके खिलाफ कुछ बोल के कुछ होने वाला नहीं, इसलिए उस